कि मेरे नाम से 33 करोड़ की मिल चलाई गई है, जीएसटी लेके चलाई गई होगी। एक मेरे दामाद के नाम 50 करोड़ की चल रही है। सेल टैक्स का 20 को पिछले महीने जो 20 दिसंबर की 20 तारीख को डाक के जरिए नोटिस मिला। तो आपके नाम की तो जीएसटी आपके डॉक्यूमेंट लगे हुए। मैं कहा जी मैंने तो ऐसे लोन करवाने के 2017 3 जुलाई की बात है जी। जी मेरे को बिल्कुल पता नहीं इस चीज़ों का। मेरे को तो ये आंखें तब खुली हुई हो ये ऐसा कर रहेगा मेरा। अब मेरे गरीब को मैं इसमें से निकाला जाए मेरे को पता नहीं। मेरे को आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं करनाल की जो वाकई हैरान कर देने वाली है, क्योंकि करनाल में पुरानी सब्जी मंडी में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुभाष सेठी जो सब्जी बेचने का काम करते हैं और किस तरह से इनके साथ एक ऐसा फ्रॉड होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। हम आपको बताएं कि पानीपत में जो जीएसटी फर्जी बिलिंग का एक बड़ा मामला पकड़ा गया था, उसमें इनका भी जो है नाम किस तरह से शामिल होता है हम आपको बता रहे हैं। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं। हम आपको बताएं कि यह मामला ऐसे करोड़पतियों का है जिनका नाम जीएसटी के दस्तावेजों में करोड़पतियों के तौर पर है, लेकिन हकीकत में वह पाई पाई को मोहताज है। जी हां, पानीपत में पकड़े गए जीएसटी फर्जी बिलिंग मामले में 2 फर्मों के मालिक करनाल में हैं। एक फर्म श्री साई ओवरसीज सुभाष सेठी के नाम से रजिस्टर्ड है, जिनको आप सामने देख सकते हैं कि सुभाष सेठी किस तरह से करनाल की सब्जी मंडी मुगल कनाल पार्ट 2 में किस तरह से सब्जी बेचकर अपने घर की 2 टाइम की रोटी चलाते हैं, लेकिन किस तरह से करोड़ों रुपए की एक कंपनी उसके नाम से रजिस्टर्ड करवा दी जाती है। कंपनी की टर्नओवर 33 करोड़ है। कागजों में फर्म का नाम मालिक सुभाष है, लेकिन वह हकीकत में फड़ी लगाकर सब्जी बेचते हैं। जैसे कि आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, और जो भी इस खबर को देख रहे हैं हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। वहीं दूसरी फर्म श्री बालाजी इंटरप्राइजेस कंपनी, उसके जो इन्हीं के दामाद है बलविंदर के नाम पर रजिस्टर्ड है, वह हकीकत में पकौड़ों की रेडी लगाते हैं और करनाल के नेवल गांव के पास वह रहते हैं, और उनकी कंपनी की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। और आप देख सकते हैं कि सुभाष सेठी जो सामने आपके इस समय सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से वह पानीपत में कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, क्योंकि जब उनके नोटिस आता है कि उन्होंने इतना पैसा देना है तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। कई दिन तक वह रोटी नहीं खा पाते हैं। और फर्जी बिलिंग मामले में सामने आई कंपनी श्री साई ओवरसीज करनाल के अर्जुन गेट निवासी सुभाष के नाम पर यह रजिस्टर्ड है, जो कि मुगल कनाल पर लगने वाली मंडी में ही सब्जी की फड़ी लगाते हैं। कागजों में 33 करोड़ की कंपनी का यह मालिक हकीकत में फड़ी पर हुई 200-400 रुपए की आमदनी से परिवार का गुजारा कर रहा है। आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से, तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुभाष सेठी खुद हमारे साथ है। जैसे कि हमने आपको बताया कि किस तरह से पानीपत में जो फर्जी बिलिंग जीएसटी की एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें 2 जो करोड़पति फर्मों के नाम से एक जो कंपनियां बनाई हुई थी, वो रहने वाले दोनों करनाल के हैं। और आप देख सकते हैं कि सुभाष सेठी हमारे साथ मौजूद है। सुभाष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? कब जो जानकारी हमें मिली कि जब सब्जी मंडी शिफ्ट हुई थी तब आपने कुछ लोन अप्लाई किया था और उन्हीं दस्तावेजों का जो साइन आपके कराए गए उस शख्स द्वारा आपके नाम से फर्जी कंपनी बना दी गई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 2017 3 जुलाई की बात है कि एक हमारे मोहल्ले का महेंद्र बैल, जो कि हमारे को 50-50 हज़ार लोन लेने के कागज साइन करवाए, फिर पानीपत बैंकों में ले जाके हमारे से साइन करवाए गए। उनके साथ आगे 4-5 आदमी और भी हैं, वो वही बता सकता है कौन कौन थे बुलाए गए। उन्हीं के जरिए मेरे से डॉक्यूमेंटों पे साइन करवाए, 2-2 फ़ोटो भी ले ली थी हमारे से। तो उसके बाद कोई लोन लान नहीं आया। लेकिन ये अब भी 2018 में 20-12 को सेल टैक्स वालों के मेरे घर में चिट्ठी आई, तो मैंने पढ़ा लिखा ना होने की वजह से बाहर किसी से पढ़वाया, तो उन्होंने बताया कि ये सेल टैक्स का मामला है, कोई कंपनी जीएसटी ली है। मैं कहा मैं तो 40 सालों से ये पुराना सब्जी का काम करता हूँ, तो मेरे को ऐसी लोड़ नहीं, क्योंकि मैं तो 200-400
प्याज कट्टे आलू बेच के ही कमा सकता हूँ बच्चे का, पर मेरे इसका कोई लेन देन नहीं है। तो डॉक्यूमेंट तो वही महेंद्र बैल ही मेरे से ले गया था और उन्होंने ही पानीपत में साइन करवाए जो कुछ भी है। तो मेरे पास तो बस सेल टैक्स है, तब की मेरी दुनिया हिली हुई है। डॉक्यूमेंट खाली 100 ही कागज होंगे, कोई बैंकों के होंगे, किस चीज़ के मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं 6 पढ़ा। हाँ जी, हम दोनों साथ में थे, इकट्ठे थे जी। वो कहाँ काम करते हैं? वो नेवल गांव में पढ़ते हैं। तो आपको शिकायत दी है आपने? कहीं पे मैं बाकी पानीपत गए थे? पानीपत भी सेल टैक्स वालों गया, मैं से जैसे मेरी चिट्ठी आई मैं तो हिल गया। उसी टाइम सवेरे ही उनके पेश हुआ, मगर मैं GST मेरे का नाम नहीं, मैं तो 200-400 कमाता हूँ, आलू प्याज बेचता हूँ। सन 75 का काम कर रहा हूँ पुरानी मंडी से। तो लोन के बहाने कोई एक आदमी लेके आया था लोन पास, लेकिन लोन तो आज तक मिला नहीं। भाई ये सेल टैक्स के ये कागज मेरे घर में आए हैं। इसका मामले मेरे को पता है, मेरे को बचाया भी जाए और मेरे को इसको मदद कि किस तरह से सुभाष सेठी अधिकारियों के आगे गुहार लगा रहे हैं कि कहीं उनको इस मामले में फंसा ना दिया जाए। लेकिन हकीकत है कि किस तरह से सालों से वे यहाँ पर सब्जी की फड़ी लगाकर अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से एक शख्स द्वारा इनके कागजों पर कुछ इस तरह के साइन करा दिए जाते हैं, इनके नाम पर एक फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड करा दी जाती है और किस तरह से कि फर्जीवाड़ा हुआ है। बहरहाल ये मामला अखबारों में सामने आया, मीडिया में सामने आया, जिसके बाद कहीं ना कहीं मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का फ्रॉड एक सुभाष सेठी और एक पकोड़े बेचने वाले के शख्स के नाम हुआ है, जो दोनों ही आपस में रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ आपने देखा कि जिन लोगों पर इसने आरोप लगाया है, महिंदर जिन्होंने इनके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया, फर्जी कंपनी बनाई, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई प्रशासन को जरूर करनी चाहिए और ऐसे मामले को पूरा गंभीरता से भी जो है जरूर लेना चाहिए। और जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। दो 2017 की 3 जुलाई की बात है, 3 या 4 तारीख हो सकती है। इसमें हमारे दौरान हमारे मोहल्ले का तीसराम हलवाई का बेटा महेंद्र बैल, जो कि 50-50 हज़ार लोन करवाने का प्रधानमंत्री योजना चली थी, उसके तहत मेरे पास आया कि ये लोन चलते हैं, आप करवा लो। ये महेंद्र बैल, इसकी पत्नी मधु और इसका बेटा था चिंकी, ये तीनों हमारे घर आके ये हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेके फोटो स्टेट करके ले गए। क्या 50-50 हज़ार का लोन दिया जाएगा, दुआ दूंगा मैं। फिर इन्होंने 2-4 दिन के बाद पढ़े, जैसे कि हमारे को बोला कि पानीपत चलना पड़ेगा, वहाँ बैंकों में, वहाँ जॉइंट से पानीपत में जाके लोन मिलता है। इसके दौरान हमारे को, मैं और मेरा दामाद बड़ा, दोनों जाने पानीपत गए। वहाँ से हमारे से कई बैंकों में, 3-4 बैंकों में घुमाया गया और अच्छे चंगी तरह साइन करेंगे। कुछ उस कागज राफ भी थे, कोई लिखे हुए थे, इन्होंने साइन कराया। वहाँ पर जाने पे बाद एक बंदा कुरुक्षेत्र पंडित का है, जो कि ये बैंकों के काम करवाता है। मैंने पुलिस सिटी थाने में उसका फ़ोन नंबर दे चुका हूँ, दोनों का, महेंद्र बैल का भी, इसकी फ़ोटो भी दे चुका हूँ। कहाँ जाते हैं, क्या ये मानते नहीं है, क्या कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता। लगा कि मेरे नाम से 33 करोड़ की मिल चलाई गई है, GST लेके चलाई गई होगी। एक मेरे दामाद के नाम 50 करोड़ की चल रही है। लेकिन हम तो गुजारा अपना यहीं सब्जी मंडी में, मैं 40 साल पुराना हूँ। जो ये मेरे को सेल टैक्स का 20 को, पिछले महीने जो 20 दिसंबर की 20 तारीख को डाक के जरिए नोटिस मिला, तब मैं खुला गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, बाहर मोहल्ले में जो पढ़ा लिखा था उसको मैं कागज दिखाता रहा। उसका पता लगा कि मैं अपनी बीवी को लेके वहाँ पहुँचा। वहाँ जाके पता करा तो कहा आपके नाम की तो GST, आपके डॉक्यूमेंट लगे हुए। मैं कहा जी मैंने तो ऐसे लोन करवाने के 2017 3 जुलाई की बात है जी। ये महेंद्र बैल है, जो तीर्थराम हलवाई का है। इस टाइम वो दुर्गा कॉलोनी में रहता है।
दुर्गा मंदिर में उसने ही हमारे से कागज लेके उसी ने करवाया जो कुछ करवाया। जो इसकी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, वो मैं आपको सुना सकता हूँ कि इसने वो अपने मुंह से कहता कि ऐसे मैं 40 बंदों के काम करवा रखे हैं। असलियत में मैं 40 साल से पुराना 1975 का मैं पुरानी मंडी से लेकर मेरा रिकॉर्ड देखो कि मैं आलू प्याज ही बेचता हूँ, जो कि दाल फुल्का मेरा है इसी फड़ी से चलता है। तो मैं तो मेरा बेटा काम करते 200-300 रुपये काम की फर्में झूठी खड़ी करके। ये हाँ जी, मेरे को बिल्कुल पता नहीं इस चीज़ों का। मेरे को तो ये आंखें तब खुली हुई वो ये ऐसा कर रहेगा मेरे साथ। क्या चाहते हैं उनके खिलाफ? अब मैं क्या चाहता हूँ, जो कसूरवाद है उनको पकड़ा जाए और मेरे गरीब को मैं इसमें से निकाला जाए। मेरे को पता नहीं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष सेठी, सन ऑफ रामकृष्ण सेठी।